गद्दारों के खिलाफ उन्होंने जैसे भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ उठाई थी। वह गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज यहाँ पर। जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जितने बड़े लीडर हैं, इनमें से मेरे ख्याल में एक आधा ही तो कहता नहीं, बाकी सारे भ्रष्टाचारी आदमी जी। और ये भाई पूर्ण कुमार क्या है, इसकी संपत्ति जांच कराओ, कम से कम भी 2-3 हजार करोड़ का मालिक है कम से कम। ये इस संपत्ति से क्या इसने किसी गरीब बेटी की शादी की? ये ऐसी समाज से आता था, हमें खुशी है, लेकिन क्या इसने ऐसी समाज की किसी बेटी की शादी की? क्या किसी ऐसी समाज का इन्हें मकान बनवाया? क्या कोई बीमारी में इसने कोई सहयोग किया? कुछ सहयोग नहीं किया। ऐसा आपकी लास्ट बात कब हुई थी इससे, संदीप से? ये जी परसों यहाँ पर आया हुआ था, तो ये वैसे तो कुछ लग नहीं रहा था, मैं ठीक ठाक बोल रहा था जी। जी ने एक बात तो कह रहा था कि भाई हमको टॉर्चर किया जा रहा है इसके बारे में। इसने इसका गनमैन कोई रिश्वत लेने पकड़ा था, ये साथ में था पकड़ने में, इसी ने पकड़ा था इसका गनमैन को जी। हाँ जी, पूर्ण कुमार को। तो आपके पास भी कोई वीडियो भेजी वहाँ से उसने सुसाइड? नहीं जी, मेरे पास तो मैं अभी ने हमारे रिश्तेदारी में गए हुए थे, आया मैंने टीवी खोला, तो टीवी खोलते ही इसका आया, मैंने टीवी तुरंत बंद कर दिया, तो मैं फिर घर पर भागा जी। तो कितने साल पहले पोस्टिंग हुई थी रोहतक में? ये जी नू तो पक्का जी, बाकी 5-6 साल से रोहतक साल जी। कब लगा था जी? ये 2007 या 8 का लगभग लगा था जी। अच्छा जी। परिवार में कौन कौन है इसके? इसके पिताजी पुलिस में इंस्पेक्टर थे जी, वो एक्सपायर हो रहे हैं। इनके दादाजी फौज में थे, उन्होंने 62 और 65 और 71 की तीनों लड़ाई लड़ी के दादा ने जी, फौज में जी। हाँ जी। तो जिस तरीके से चंडीगढ़ में मामला उठाई पासपोर्ट को लेकर, कहा गया कि भाई विजेंद्र बचाने को उठाएगा यहाँ से, हाँ जी, हाँ जी। तो उसी को लेकर क्या कोई परिसर कुछ? नहीं जी, मैं तो देखो ये कहना चाहता हूँ, जो अब ये तो ये जाने दिया भगवान जाने ऊपर वाला जी। मैं तो एक बात कहता हूँ, देश में ना कोई जाति ना कोई पाति, एक ही धर्म है, मानव धर्म है। सब इंसान की मदद करो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो जी। ये जाति पाति और धर्म पर तो देश बटना ही चाहिए कभी भी। सभी धर्मों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, सभी जातियों ने लड़ी, और सभी जातियों से देश चलता है, एक जाति किसी से नहीं चलता जी। अब परिवार क्या मांग करता है? परिवार हम तो ये मांग करते हैं, जो वहाँ इसके समर्थन में बैठे हुए हैं उन सभी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, जैसे आज राहुल गांधी वहाँ पहुंच रहा है, उसको भी देखेंगे वो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। दीपेंद्र हुड्डा है, उसको देखेंगे अभी यहाँ होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल ईमानदार था जी ये, कोई भी इस पर जुलाने की अलग कोई प्रॉपर्टी नहीं रोहतक में, इस पर कोई प्लाट तक नहीं आज तक इसके पास कुछ भी। ये मकान है और इस पर बैंक का लोन भी है 9-10 लाख रुपए, मैंने पीछे करवाया था इसका। और 10 किले हैं, इसकी माता जी को पेंशन मिला, इसके पिताजी की 5 बहने, इसका 2 लड़की हैं, 4 बुआ जी। उनका नु बताओ जी, कौन गुजारा करे? तो शहीद हो गया भाई, इस तरीके जो शहीद की बात रखी उसने, जो लाइव आया उस टाइम, जो भगत सिंह है, उस तरीके से मेरे को लोग याद रखेंगे। लाइव में उसने बोला भाई ने। मैं तो देखो जी एक बात कहना चाहूँ, ऐसे और संदीप कुमार शहीद ना हो देश पे, इन भ्रष्ट अफसरों का इलाज करना चाहिए जनता ने, जैसे नेपाल में किया जी। मंत्रियों को दौड़ा कर जब तक ये काम नहीं होगा, जब तक ऐसे ही संदीप शहीद होते रहेंगे। क्या नाम है? मेरा जी शिशपाल लाठर, गाँव जुलाना। आप क्या लगता है उसके? मैं उसका बड़ा भाई हूँ, ताऊ का लड़का हूँ जी। हूँ तो जी हम गाँव में काले के नाम से जाने करते सारे जी। संदीप तो का गवर्नमेंट में नाम था, संदीप का नाम था, उसको कम ही जाना है, काले के नाम से ज्यादा जाना जी। और सामाजिक रुचि शुरू से थी उसकी, खुद भी उसने मेरे ख्याल में लगभग 30-35 बार ब्लड डोनेशन किया है, ब्लड दिया है। और यहाँ दुलाल क्या स्कूल में उसने त्रिवेणी भी लगवाई थी, जब नौकरी लगा उसने 5 त्रिवेणी लगाई थी, वो तैयार भी अपना खर्चा करवाई उसने जी अपने। तो क्या मैसेज मिला आपने? मैसेज तो नहीं, देखो जी जो बड़े अफसर हैं तकरीबन भ्रष्टाचारी तो सारे होंगे जी। बिल्कुल ईमानदार था जी, उसका यहाँ भी बैंक का भी कर्जा, उसकी जमीन पे भी। हकीकत बात तो यह है, उसका बाप की पेंशन मिली थी उसने, उसकी जमीन भी है 9-10 किले। मतलब यह तो कोई कह नहीं सकता जी वो भ्रष्टाचारी होगा, कोई भी नहीं कह सकता जी। हमारे भाई ने तो देखो जी क्या बता सका है, कदम तो अच्छा टाया नहीं उन्हें, बाकी नु है जिंदा रह लड़ाई लड़नी चाहिए थी उसने। मैं तो ऐसा हूँ, लेकिन उसने अपना गोली मारी ने, जो वहां धरने पे बैठे थे 5-7 तक उनके गोली मार देता। देश के 5-7 गद्दार 2 घटना थी, उसके लुगाई के और जो उसके समर्थक हैं, ये भी इन लोगों ने देखा नहीं। इससे पहले तो ऐसी कई उन्हें आत्महत्या की है, कहीं वहां दीपेंद्र नहीं गया, कहीं राहुल नहीं गया, कहीं सैनी नहीं गया। ये मनीषा तकांड बेचारी का गैंगरेप भी कराया हुआ, क्या बैकवर्ड समाज से नहीं आती थी, ना वहां सैनी का ना दीपेंद्र का कोई नहीं गया जी। सारे बड़े अफसर और सारे बड़े राजनेता, सारे गंदे, सारे की छोरी डिफॉल्टर, सारे की छोरी, सारे डिफॉल्टर जी। आपके भाई ने आत्महत्या करी है, क्या लगता है आपको? आत्महत्या की थी तो मरवा गया इसने, इस पर दबाव इतना डाला इन लोगों ने। आत्महत्या नहीं जी, को मरवाएगा इन लोगों ने, इतना दबाव डाला। ईमानदार किसी भी महकमे में अगर ईमानदार आदमी होगा, उसके आज के दिन कोई जिंदगी नहीं की। कहीं किसी महकमे में देख लो, पुलिस में देख लो, स्वास्थ्य विभाग में देख लो, ग्राम पंचायत में देख लो,
सारे जी। किस तरह की मांग करते हो आप? हम तो मांग नू करा, देखो जी, जब इन्होंने उसका सब वहां रख दिया तो हम भी इसका यहाँ रखेंगे जी। जो इसके समर्थक वहां गए हैं, इनके समर्थक का सारा केस दर्ज होना चाहिए जी। इसका घरवाली को अंदर करेंगे जब हम इसमें दाह संस्कार कराएंगे जी। क्या लग रहा है आपके? हमारा छोटा भाई था जी, 7-8 साल छोटा सा मेरे से, हमारा चाचा का लड़का है। पीछे बैकग्राउंड में बच्चे कितने छोड़ गए हैं? इसके भी 2 गुड़ियां हैं और एक लड़का 7-8 साल का, और 5 बहनें इसके भी, 4 बुआ हैं जी। यूं देख लो उनका भरण पोषण कौन करेगा। देखो जी, ये गद्दारों के खिलाफ फिर उन्होंने एक